इस मंत्र में ओम लगता है पहले, क्योंकि ओम के बिना यह 11 अक्षरों वाला मंत्र हो जाता है। तो जिनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है उन्हें रामवंशी कहा जाता है। उन्हें ये माना जाता है कि वो राम के वंशज हैं। कृष्ण जी हैं, उन्हें चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। जैसे रामचरितमानस की जो मंत्रात्मक चौपाइयाँ हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। तो मैं आपको ज्योतिष में बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में जो 12 हाउस होते हैं, इसको 4 में डिवाइड किया गया है। हमें भी लगा कि एक विद्वान को हमारे साथ में होना चाहिए ताकि लोग धर्म के बारे में जान सकें, लोग राम के बारे में जान सकें, लोग कृष्ण के बारे में जान सकें। जिन बच्चों का तो बच्चों ने जैसे ही मंत्र को जाप करना शुरू किया, चयन करना शुरू किया, तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगना शुरू हो गया। श्री राम जय जय राम, यह भी विजय मंत्र है। राधे राधे दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर कथावाचक श्री मारुति नंदन शास्त्री जी, जिन्होंने अपने श्रीमुख से अभी तक हजारों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, श्री राम कथा का, शिव पुराण कथाओं का, और अपनी मधुर वाणी से इन्होंने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इनकी कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे धर्म के बारे में, ज्योतिष के बारे में, और एक ऐसी अनसुनी कहानियों के बारे में जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। शास्त्री जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य लव भूषण जी के द्वारा मैंने देखा कि वह धर्म की ध्वजा, वह ज्योतिष का और वास्तु का एक दर्शन समाज को प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, लोगों को बहुत अच्छा जुड़ाव हो रहा है। पूरे देश विदेशों में आपका नाम, ख्याति वो प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत आचार्य जी, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये भी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ हम लोग मिल करके कोई धर्म चर्चा, कोई अच्छी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शास्त्री जी, मेरा भी एक उद्देश्य है कि हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से पूरे विश्व में करें, हम हिंदू धर्म की जो अखंडता को है किस प्रकार से पूरे देश में लेके जाएं। तो आज हमें भी लगा कि एक विद्वान को हमारे साथ में होना चाहिए ताकि लोग धर्म के बारे में जान सकें, लोग राम के बारे में जान सकें, लोग कृष्ण के बारे में जान सकें। तो हमने आज पहले धर्म गुरु के रूप में आपको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, और आज धर्म की, राम की और कृष्ण जी की हम बातें करेंगे। आचार्य जी, बहुत अच्छी बात है। धर्म की ध्वजा ही ऊपर ऊपर दिखाई देती है, और जब उस ध्वजा को लेकर के दिखाई दे, वह तो ध्वजा है, लेकिन धर्म की जो असली ध्वजा है वो हृदय में होती है। तो जब हमारे जीवन में हृदय में धर्म स्थापित हो जाता है तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। सुना है कि धर्म से ही यात्रा शुरू होती है, धर्म से जो चलता है उसको अर्थ भी प्राप्त हो जाता है, और उस धर्म युक्त अर्थ से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, और उस धर्म युक्त अर्थ से और कामना से जब पूर्ण होकर के व्यक्ति विचरने लग जाता है जगत में, तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो धर्म से मोक्ष तक की यात्रा है आचार्य जी, बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं अपने धर्म से मोक्ष की बात, यात्रा की बात की, तो मैं आपको ज्योतिष में बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में जो 12 हाउस होते हैं, इसको 4 में डिवाइड किया गया है। एक धर्म, एक अर्थ, एक काम और मोक्ष। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसे बोला कि आपके धर्म की यात्रा शुरू हुई है। फिर कुछ समय के बाद बोला जाता है कि आपकी अर्थ की यात्रा शुरू हो गई। अर्थ मैंने पैसा कमाना, अर्जित करना। उसके बाद काम, कि अब उसके बच्चे की शादी कर दो, अब बच्चे की इच्छाएं पूर्ति कर दो। उसके बाद मोक्ष, जिसे बोलते हैं कि स्पिरिचुअल यात्रा उसकी शुरू हो गई है, जब वो जीवन के अपने अंतिम पड़ाव में होता है। या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपना नेम एंड फेम बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। तो धर्म से लेके मोक्ष तक की यात्रा का पूरा वर्णन हमारे ज्योतिष में भी इसके बारे में कहा गया है। बहुत अच्छा आचार्य जी, आपने तो बिल्कुल ज्योतिष के 4 भावों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से जोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। धर्म से युक्त जीवन हो, और ये बहुत अच्छी बात है जी। मैं शास्त्री जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि राधा कृष्ण जी का कोई ऐसा प्रसंग जो वृंदावन में आपको सबसे आपके मन को मोहने वाला है, आप बताइए। हमारे लोग उसको जानना चाहते हैं और इसको लोग सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ब्रज में भगवान का जो कृष्णावतार हुआ बाल कृष्ण के रूप में, तो वो कृष्ण अधूरे अधूरे थे। बिना राधा के कृष्ण शब्द अच्छा नहीं लगता। राधा कृष्ण बोलो तो अच्छा लगता है। और राधा कृष्ण ब्रज के उस पवित्र प्रांगण में मिले हैं जहाँ भगवान उस ब्रज क्षेत्र को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहते। सुनते हैं कि भगवान ब्रज की लीला करके गोपियों के साथ रास रचा करके चले गए, राधा को भूल गए। राधा का क्या हुआ, गोपियों का क्या हुआ? जबकि यथार्थ यही है कि राधा और कृष्ण कोई अलग तत्व नहीं है।
राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गोपी का मतलब कोई स्त्री और पुरुष नहीं है। गोपी का मतलब है गो यानी इंद्रियों के द्वारा जो निरंतर भक्ति रस का पान करती रहे, कृष्ण प्रेम में सदा अपने को सराबोर पाए, घर के समाज के कामों को करती हुई भी जो कृष्ण के प्रेम में तन्मय रहे, उसका नाम गोपी है। जो इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करती रहे वह गोपी है। और राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और अगर कोई कहे कि भगवान छोड़ के चले गए इस दृष्टि से, तो उन शास्त्रों के वचनों का स्मरण कर लेना चाहिए। भगवान खुद कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाता। तो जब वृंदावन को छोड़कर वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही नहीं जाते, तो फिर राधा से वियोग कहाँ, गोपियों से वियोग कहाँ? वो परमात्मा है। वो हो सकता है कि हमें दिखाई दे रहे हों कि वृंदावन से मथुरा जाते हुए, मथुरा से द्वारका जाते हुए, पर यथार्थ में वो अहर्निश वृंदावन में ही हैं। ईश्वर तत्व सर्वत्र समान भाव से व्याप्त रहता है। आचार्य जी, बहुत अच्छी बात है श्री राधा कृष्ण की और वृंदावन की आपने चर्चा की। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अभी तक हमारे मृत्यु लोक में दो देवताओं का नाम या दो पुरुषों का नाम सबसे ज़्यादा चलता है, कृष्ण जी और एक श्री राम भगवान जी। तो अभी आपको आपके प्रसंग के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो कृष्ण जी हैं उन्हें चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है, उन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था। तो जितने भी लोग हैं जिनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है वह चंद्रवंशी हैं। उनका जो स्वभाव है वो कृष्ण की तरह है। वो अपना काम येन केन प्रकरण करना जानते हैं। और जो भगवान श्री राम जी हैं उनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था। तो उन्हें येन केन प्रकरण काम, उनके अंदर जो चालाकी थी वो नहीं थी जो कृष्ण जी में थी। तो जिनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है उन्हें रामवंशी कहा जाता है। उन्हें ये माना जाता है कि वो राम के वंशज हैं। तो वो साधारण और सरल प्रवृत्ति के लोग होते हैं और उन्हें ये इनके प्रकरण काम निकालना नहीं आता है। वो अपना बात, अपना जो विचार है सामने वाले के पास वैसे ही रख देते हैं जैसा उनके मन के अंदर भाव है। तो उन्हें चालाकी या जैसी जो चालाकी श्री कृष्ण जी को आती थी वो राम जी के पास नहीं है। तो मैं इसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है वे चंद्रवंशी हैं और जिनका पक्ष शुक्ल पक्ष में हुआ है वह राम वंशज, ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है। आचार्य जी ने कितना अच्छा, वाह, बहुत सुंदर। राम कृष्ण को शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और राम की विचारधारा, कृष्ण की विचारधारा, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र से और लीला पुरुषोत्तम के चरित्र से उन व्यक्तियों को जोड़ दिया है। कितना सुंदर दर्शन है कि जिनका कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है उनका स्वभाव, प्रकृति, आचरण कन्हैया से मिलते हुए होंगे और जिनका शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है उनका भगवान की तरह मर्यादा में रहना और जीवन को बहुत सलीके से चलना इस प्रकार से होगा। बहुत अच्छा आचार्य जी, वाह वाह, बहुत अच्छा दृष्टिकोण आपने प्रदान किया ज्योतिष के माध्यम से। मैं आपको ये कहूँ, ज्योतिष और जो आप भागवत कथा करते हैं, जो आप शिव पुराण की कथा करते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। जबकि हम आज के समय में लोगों का ये मानना है कि ज्योतिष एक अलग विचारधारा है और भगवान को मानना एक अलग विचारधारा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपने कभी सुना है कि ज्योतिष किसी को ये कहता है कि आप कर्म ना करो, कि आप कर्म योगी ना बनो? आज मुझसे लोग मिलते हैं कि सर मैं तो कर्म प्रधान हूँ, मैं कर्म योगी हूँ, मैं कर्मों पे विश्वास करता हूँ, मैं ज्योतिष पे विश्वास नहीं करता। क्या ज्योतिष में कभी किसी को कहते सुना है कि आप काम ना करें, आप तो घर बैठे रहें और आपका बैठे बैठे काम हो जाएगा? नहीं, ज्योतिष आपको जीवन जीने की राह दिखाता है कि आप किस प्रकार से बने, जिस प्रकार से आप कथावाचक हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि कथा के अनुसार मेरा नाम एक लेवल तक पहुंचना चाहिए, तो यदि आपका भाव 2 मजबूत होगा, भाव 2 मैंने ऐसा भाव 2 का जो काम है कि आप बोलकर जो काम करते हैं वो आपका नाम देश विदेशों तक कैसे पहुंचे। तो आपका भाव 2 का संबंध यदि 10वें घर से हो जाए और 11वें घर से हो जाए तो आप देखिए कि आप ऐसे कथावाचक बन जाएंगे कि लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे और आपका श्री मुख से निकली हुई बात लोगों को अच्छी लगने लगी। जितने भी सिंगर हैं, जितने भी जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं या बोलकर जो काम करते हैं, उनका दूसरा भाव बहुत अच्छा मजबूत होता है। बहुत अच्छा आचार्य जी, आप तो बिल्कुल प्रत्यक्ष कोई थोपने वाली और समझाने वाली बात नहीं, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला आपने जो दृष्टिकोण प्रदान किया ज्योतिष का वास्तव में अर्थ यही है, दृष्टि। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, जो दिखा दे उसका नाम ज्योतिष है।
ज्योतिष में दिखाई देता है, तो हमको पता है कि इधर गड्ढा है, इधर अच्छा है, तो हम गड्ढे की तरफ न जा करके अच्छे मार्ग की तरफ चलें। ज्योतिष बहुत अच्छा, और कोई मतलब नहीं है। ज्योतिष ये नहीं है कि भाग्य पर बैठ करके सो जाने के लिए प्रेरित कर रहा, ज्योतिष कर्म के लिए प्रेरित करता है। कर्म पर विश्वास होना चाहिए। ज्योतिष का, धर्मशास्त्रों का यही है कि सोते हुए सिंह के मुख में शिकार नहीं आता, उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, जीवन पुरुषार्थ से ही चलेगा। लेकिन ज्योतिष के सिद्धांतों को समझ करके आचार्य जी ने बहुत अच्छा दृष्टिकोण ज्योतिष का प्रदान किया। मैं बहुत बहुत ऐसे खुले विचारों को रखने वाले और बिल्कुल दार्शनिक रूप से ज्योतिष को प्रस्तुत करने वाले आचार्य जी को मैं लगता है कि बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो। आपने वैसे बहुत तरक्की करी, पर आपने जो तरक्की का और जो बृहस्पति से संबंधित द्वितीय भाव की जो चर्चा आपने की कि बहुत अच्छे कथावाचक और बहुत अच्छी ऊंचाई पर पहुंचता है ऐसा व्यक्ति, तो जो आपने फलादेश किया ज्योतिष का द्वितीय भाव और दसम भाव का, वो बिल्कुल और बिल्कुल मेरे ऊपर भी लागू होता है। जबकि आपको मेरी कुंडली नहीं देखी और आपको स्मरण नहीं होगा, लेकिन आपने जो फलादेश किया है कि जो द्वितीय भाव और दसम भाव का संबंध, मेरा द्वितीय भाव में उच्च का बृहस्पति बैठा है जो दशमेश है। अच्छा तो उसका परिणाम यह है कि बचपन से ही इस मार्ग में है। और आपने तो प्रभु की कृपा से कथाओं के माध्यम से, आप तो हमारी 2-3 कथाओं में पधारे भी और बहुत अच्छा आपका स्नेह रहा। तो ये बिल्कुल और बिल्कुल मेरे पे घटित हो रहा है। वाह जी वाह। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज्योतिष से हम जान सकते हैं कि हम किस प्रकार से हम अपने जीवन की राह को चुन सकते हैं। चलिए, मैं ज्योतिष की बात हम करेंगे। अब मुझे अभी तक आप कितनी कथाएं कर चुके हैं? मैं लगभग 800 श्रीमद् भागवत कथा। 800? जी। वाह। 150 राम कथा, 150 राम कथाएं कर चुके हैं। जी, और 51 शिव पुराण कथा। वाह। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ दर्शक यदि आपसे श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहें, शिव पुराण कराना चाहें और श्री राम कथा करवाना चाहें, और किसी भी देश में या विदेश में कराना चाहें या भजन करना चाहें, तो आप अवेलेबल रह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कभी समय खाली होगा तो अवश्य जो जैसा संपर्क, तो आपसे संपर्क साधने का तरीका क्या रहेगा? किस तरीके से आप हम फ़ोन के माध्यम से जी, तो हम आपका फ़ोन नंबर अपने नीचे आप यूट्यूब चैनल पे आपको सब्सक्रिप्शन में दे देंगे। तो मैं आपसे ये भी चाहूँगा, श्री मारुति नंदन शास्त्री जी, आपका कोई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी आप मारुति नंदन शास्त्री के नाम से, उसका भी एक लिंक हम अपने सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे। जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी जो लक्ष्मी मंत्र आपने मेरे आग्रह पर आपने गाया है, जिसको अभी पूरे देश विदेशों में इसकी चर्चा भी हो रही है, क्योंकि वह मंत्र पहले, आज से पहले किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं था। उसके बाद हमने 2 मंत्र और भी गाए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ये मंत्र आपने इतने सुंदर आवाज़ में गाया, तो मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आए हैं कि ये किस श्रीमुख से गाए गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो ये हमने ये लक्ष्मी जी का मंत्र, जिसके सुनने मात्र से आपको लक्ष्मी जी आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी, वह श्री मारुति नंदन शास्त्री जी के श्रीमुख से गाया गया है। तो उस मंत्र के बारे में थोड़ा सा आप और व्याख्या में आचार्य जी, आपका आग्रह था कि ऐसा मंत्र समाज को, राष्ट्र को, जिससे सबका भला हो। वो एक तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ऐसा भाव है कि सबका मंगल हो, केवल मैं और मेरे का मंगल ना हो, सबका, ऐसी उदात्त भावना आपकी है। तो आपने कहा ऐसा लोक कल्याणकारी मंत्र कोई प्रदान करिए। तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद की 8वें अध्याय के 8वें श्लोक के रूप में यह महामंत्र प्राप्त हुआ, जो अति प्रभावशाली है। भगवती पराम्बा महालक्ष्मी की प्राकट्य की कथा को दर्शाता है यह मंत्र। और जो इस मंत्र का श्रवण करेगा, इसके माध्यम से स्वाहा करेगा, आहुति डालेगा, या सुनेगा या पढ़ेगा, निश्चित रूप से उसकी समस्त कामनाएं पूरी होंगी। और आपने तो इस मंत्र को सुनते ही आपके अंदर से भी आवाज़ आई थी। आपने भी तो बहुत बड़ी साधना की है। आपका भी इस मंत्र का स्मरण आते ही आपने कहा यही मंत्र करना है, यही मंत्र करना है। तो बहुत अच्छी बात है, ये महामंत्र आज समाज के सामने प्रकट है, निश्चित ही सबके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी। उसके बाद हमने दूसरा मंत्र हमने गाया, राम कृपा नासे ही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। तो ये मंत्र मैंने आपसे आग्रह किया। मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि इस मंत्र के पीछे रहस्य क्या है। हमारे जो जन्म कुंडली है, उसका जो पंचम हाउस है, उसे इम्यूनिटी का या हेल्थ का हाउस कहा जाता है।
और जो छठा घर है, जो 6th हाउस है, उसे रोग ऋण शत्रु का घर कहा जाता है। किसी भी घर का जो 12वां घर होता है वह उसका शत्रु या उसका ये बोला जाता है कि काट करता है। तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का हुआ। तो छठे घर को काटता कौन है? उसका पीछे वाला घर, 5वां घर। 5वां घर में काल पुरुष की राशि में सिंह की राशि आती है, सूर्य की राशि आती है, जिसका जो स्वामी है वो सूर्य है। और सूर्य लगन के अंदर उच्च का होता है, पहले भाव में लगन के अंदर उच्च का होता है। और मैंने आपको पहले अपना संवाद शुरू होने से पहले ही कहा था कि सूर्य, भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है और कृष्ण जी को चंद्रवंशी कहा जाता है। तो सूर्य जो कि भगवान श्री राम यानी कि सूर्य जो कि इम्यूनिटी का कारक है, जो कि हेल्थ का कारक है। तो श्री रामचरितमानस में इसका प्रसंग दिया गया है इस चौपाई के माध्यम से कि राम कृपा नासे ही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। तो श्री राम को सूर्य से देखा जाता है। तो सूर्य जो पंचम हाउस है वो इम्यूनिटी का कारक है, वो आपका हेल्थ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो यह जो मंत्र आपके श्रीमुख से गाया गया है, जिसको लोग बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप उसको पानी के पास चला के छोड़ दीजिए जहाँ पर रोगी की दवाएँ बैठी हुई हैं, या रोगी जहाँ पानी पीता है। तो उसके बाद इस मंत्र को सुनने से वह जो पानी है वह भी मंत्रित हो जाएगा, वह जो दवाएं हैं वह भी मंत्रित हो जाएंगी। और बहुत धीरे धीरे वह जब दवाई लेगा या उस पानी से पानी अंदर जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ने लग जाएगी और जो दवाइयाँ हैं उसकी कम होने लग जाएंगी और रोगी ठीक होने लगेगा। ऐसा मैंने बहुत से लोगों को ऐसे इस तरीके का उपचार बताया। तो लोग चाह रहे थे कि आप ऐसा मंत्र हमें एक भजन के रूप में दे दीजिए ताकि हमें सुनने में भी अच्छा लगे। तो और मेरा आपने आग्रह से स्वीकार किया और आपका यह भजन पूरी दुनिया इसको सुन रही है। तो आपके इसमें क्या विचार हैं, सुनना चाहूँगा। बहुत अच्छा आचार्य जी। रामचरितमानस जो मंत्रात्मक ग्रंथ है, जिसकी एक एक चौपाई को, दोहे को, सोरठे को, छंद को, संपूर्ण रामचरितमानस के समस्त अंशों को मंत्रात्मक माना गया है। तो यह मंत्र का मतलब है कि वह मंत्र में वह पद, वह श्लोक ग्राह्य है जिसमें नाम आता हो। जो जिस प्रयोग में हम उस मंत्र को लेना चाहते हैं उसका नाम आ जाए, इतने से वह काम करता है। तो इसमें रोग का भी नाम है, राम कृपा नासहि सब रोगा। तो रोग के लिए मंत्र बन गया। जैसे हनुमान चालीसा में नासे रोग हरे सब पीरा, वहाँ भी ये चौपाई आई है। तो ये दोनों मंत्र निश्चित रूप से रोग का नाश करने वाले हैं और ऐसे रोग का नाश करने वाले हैं जो बाहर वाले नहीं हैं। मतलब इतनी अच्छी बात है कि शत्रु और रोग ज्योतिष के षष्ठम भाव से दोनों को देखा जाता है, आपने अभी बताया। तो इन दोनों पर ऐसा प्रहार होता है कि न तो शत्रु रहेगा न रोग रहेगा। रोग ऋण शत्रु, हाँ, रोग ऋण शत्रु, इन तीनों का खात्मा इन मंत्रों से हो जाएगा। इससे कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी। जो छठा भाव कर्जे का भी है, तो छठे कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी। तो कई प्रकार से लाभ ही लाभ है और सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत प्रभावशाली है। जिन्होंने जपा, जिन्होंने इसकी साधना की, उनको इसका लाभ मिला और हमने भी इसको अनुभूत किया है। अनुभूत के बाद ही ये मंत्र प्रस्तुत किए हैं। और आचार्य जी, आपने तो बिल्कुल ज्योतिष के आधार पर इन मंत्रों को सिलेक्ट किया है। आप बहुत अच्छा, मंत्रों की श्रृंखला ऐसी ही चलती रहेगी, आप सबको प्राप्त होते रहेंगे आचार्य जी की कृपा से। आचार्य जी ने बहुत अच्छा जो है उपायों से ऊपर उठ करके एक मंत्र की शक्ति को, जो ऋषियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा खूब गाई गई है, उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो हमारी संस्कृति को, हमारे वेद की ऋचाओं को, मंत्रों को और हमारी पुरानी संस्कृति के समस्त अवयवों की ओर जिनकी दृष्टि है, ऐसे आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह। सर, मैंने ये देखा है कि ज्योतिष का हर मंत्र का एक वैज्ञानिक आधार है। एक बार मैंने ऐसा भी एक कथा में, एक मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि भगवान शिव जब पार्वती जी को उन सभी मंत्रों के बारे में बता रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे थे, तो वहाँ पे शाबर एक जो ऋषि हुए थे, जिनका जो उनका जैसा उनको कहा जाता था कि उनका जो माइंड है वो एक कंप्यूटर की तरह है, क्योंकि एक बार सुनने मात्र से उनके सब चीज़ों उनमें फिट हो जाती हैं दिमाग में। तो उन्होंने एक मंत्रों को सुना और इन चीज़ों को सार गर्भित किया शास्त्रों के माध्यम से। तो भगवान शिव के ये सारे दिए गए जो मंत्र
कि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तो मंत्र आप ऐसे बताएं जिसको लोग सुनना चाहें, और लोग पैसे के मामले में, और लोग किसी को नौकरी की चाह है, किसी को काम की चाह है, तो ऐसा मंत्र कोई शास्त्रों में लिखा हो जिसको आप बताना चाहें तो। बहुत अच्छा आचार्य जी, कितना अच्छा आप जो है कि लोगों को मंत्र प्राप्त हो सकें। और जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भाई अनाधिकारी से मंत्र प्राप्त न करें, मनमाना मंत्र कहीं से भी पढ़ करके न जपने लग जाएं, तो ये चीज़ जो बात कही है तो आपने प्रामाणिक एक मुझको बिठा करके जो मंत्र पर अधिकार रखता है और उसके माध्यम से आप समाज को मंत्र देना चाहते हो। तो एक तो वेद मंत्र है, तो जो वेद मंत्र है वो गुरु परंपरा से ही प्राप्त होता है। ओंकार शब्द का उच्चारण करके मंत्रों का जाप करने से, वह भी जिस मंत्र में जरूरी है लगना, जैसे नमः शिवाय है तो नमः शिवाय में ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पंचाक्षर मंत्र है, 5 अक्षरों वाला है, तो नमः शिवाय इन्हीं में 5 अक्षर पूरे हो जाते हैं, तो इसमें ओम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मंत्र है जिसको द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं, जिसको ध्रुव जी ने जपा था, जिसको स्वयंभू मनु ने तपस्या करते हुए बहुत जपा था, जिसके प्रभाव से दोनों को भगवान के दर्शन हुए, भगवान की प्राप्ति हुई, वह ऐसा श्रीमद् भागवत का द्वादशाक्षर मंत्र है, जिसे कहते हैं कि नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किया था, और श्री नारद जी ने ही ध्रुव जी के दादाजी स्वयंभू मनु को प्रदान किया था। भाग रामचरितमानस में भी इस मंत्र का वर्णन है। द्वादश अक्षर मंत्र वर जपहि सहित अनुराग, अनुराग पूर्वक द्वादशाक्षर मंत्र का जाप। तो इसमें इस मंत्र में ओम लगता है पहले, क्योंकि ओम के बिना यह 11 अक्षरों वाला मंत्र हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसलिए ओम के सहित इसको जपा जा सकता है। और ओम के सहित मंत्र को जपने के लिए तो कोई ना कोई विधान होता है, लेकिन चलते फिरते जैसे रामचरितमानस की जो मंत्रात्मक चौपाइयाँ हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, या भगवान नाम संकीर्तन कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को बहुत जपा, और इस जप के प्रभाव से सबको कृष्ण भक्ति में तल्लीन कर दिया। तो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। और एक और सहज सरल मंत्र मैं आपको प्रदान करूं, आचार्य जी ने आग्रह जो किया है उसके हिसाब से, श्री राम जय जय राम, यह भी विजय मंत्र है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने इस मंत्र को विजय मंत्र का नाम प्रदान किया। जो अपने जीवन में विजय चाहता है, उठना चाहता है, अभ्युदय चाहता है, जिसकी तरक्की रुकी हुई है, वह भी श्री राम जय राम का, श्री राम जय जय राम, इस मंत्र को चलते फिरते जपता रहे, निश्चित रूप से उसका काम होगा। बाकी जैसा आचार्य जी कहेंगे और अगली चर्चा में बताते हैं जी। इसके बाद हमने एक तीसरा मंत्र हमने आपसे अभी हमने यूट्यूब में अपलोड किया है, जो बच्चों की शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से, ये मैंने एक श्री राम गुरु राम भद्राचार्य जी के श्रीमुख से सुना था। उन्होंने बताया था कि गुरुकुल गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल में विद्या सबाई। तो ये मंत्र मैंने उनके श्रीमुख से सुना, और उसके बाद मैंने कुछ बच्चे जिनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, फोकस नहीं हो रहा था, तो ये मंत्र उनको मैंने दिया, और आप उसके मैंने आश्चर्यचकित रूप से मैंने उसके लाभ देखे। जिस बच्चों का तो बच्चों ने जैसे ही मंत्र को जाप करना शुरू किया, चयन करना शुरू किया, तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगना शुरू हो गया। तो फिर मैंने फिर आपसे आग्रह किया कि इस मंत्र को भी आप एक बड़ी सुंदर तरीके से गाकर हमें दीजिए, तो आपने दिया। तो यह भी मंत्र हमारे यूट्यूब चैनल में, आचार्य लवभूषण जी के चैनल में अपलोड हो चुका है। तो आपके इस मंत्र के क्या विचार हैं? बहुत अच्छा आचार्य जी। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई, ये बाल रामचरितमानस के बालकांड की वह चौपाई है, मंत्र है। तुलसीदास जी ने कहा कि जब भगवान थोड़ा बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया श्री वशिष्ठ जी के द्वारा, उसके बाद में भगवान गुरुकुल में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। हम जिस लिए जाएं उसी लिए जाएं, जो काम करें मनोयोग के साथ करें, और उस काम को करते हुए अगर प्रारंभ में भगवान का स्मरण कर लें, माता सरस्वती का स्मरण कर लें, गुरु जी को प्रणाम कर लें, तो हमारा जीवन धर्म से जुड़ जाएगा। ऐसा करने से फिर हमें ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो यह मंत्र, यह चौपाई यही बताती है कि
अल्पकाल विद्या सब आई। जब हम इस मंत्र को पढ़ करके जाएंगे तो कम समय में विद्या आ जाएगी, हमें विद्या अर्जित नहीं करनी पड़ेगी। भगवान के पास विद्या आ गई, जैसे भगवान के पास विद्या आ गई है अल्प समय में, वैसे ही उन्हीं की कृपा से हमको भी अल्प समय में विशिष्टतम ज्ञान जो है, सूक्ष्मतर ज्ञान जो है, वह भी हमको प्राप्त हो जाए। ज्ञान के साथ साथ हम विज्ञानी बन जाएं, वैज्ञानिक बन जाएं, हमको अच्छा ज्ञान प्राप्त। वाह जी वाह। मैं आपसे ये आपके श्रीमुख से एक संगीत में है एक मंत्र, जो ये तीनों मंत्र है, मैं सुनना चाहूँगा कि ताकि लोग भी आपका जो पहले वह तो लोग आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर मैं ये मंत्र, तीनों मंत्र आपके श्रीमुख से एक संगीत में सुनना चाहूँगा कि ताकि लोग आपसे प्रभावित हो सके और आपको श्री राम कथा या भागवत कथा या शिव पुराण के लिए आपको आमंत्रित करें। बहुत अच्छी बात है। ये श्रीमद् भागवत का जो मंत्र हमने महालक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किया है, वो है महामंत्र, आप सब लोग सुने। ओम ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा। वाह। यह है तो महालक्ष्मी का महामंत्र, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद की अष्टम अध्याय का अष्टम श्लोक। और आचार्य श्री चाह रहे हैं कि वो भी रोगनाश का जो मंत्र है वो भी पढ़ लें। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। वाह वाह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्या आपका तो, आप जब ये भजन गा रहे हैं तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए अंदर से। आचार्य जी, आप भी भक्ति में, प्रेम में आकंठ डूबे हुए हो। आपने तो शुरू से ही मैंने देखा है कि आप ऐसे प्रेम में, जब कोई कथा होती, कोई संकीर्तन होता, तो आप भाव विभोर होकर के आंखों में आंसू भी आ जाते थे। तो वह भाव, वह भक्ति का भाव निरंतर आपका बढ़ ही रहा है और आप तो लोगों को भी भाव से प्रेरित कर रहे हैं और अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपने एक और चौपाई के लिए, मंत्र के लिए कहा, वो भी गा दें। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्प समय में, अल्प काल में, वह जीवन बहुत छोटा सा है, तो जो भी कुछ हो जल्दी जल्दी हो जाए। तो इसलिए आचार्य जी ने उन मंत्रों को प्रदान किया है। बहुत अच्छा भाव है। द्रुतम भवेत् तस्य समस्त वृद्धि, विनाश मायाति च तस्य शत्रुः। जो हमारे जीवन में गति रुकी हुई है, अवरुद्ध हो रही है, वो गति हमारी वापस चालू हो जाए, हमारी प्रगति की बाधाएं सारी समाप्त हो जाएं, हम जो पाना चाहते हैं अतिशीघ्र प्राप्त कर लें, और जो वृद्धि होना हो वह वृद्धि शीघ्र हो जाए। क्योंकि जीवन उलझने के लिए नहीं है, सुलझने के लिए है। एक समय होता है जब सृजन होता है, पालन होता है, फिर संहार हो जाता है। यही सृष्टि का नियम है। तो सब कुछ जो प्राप्त होना है वो प्राप्त हो जाए और फिर धीरे धीरे हम लोग विरक्ति की ओर, त्याग की ओर चलें। बहुत अच्छा आचार्य जी, बहुत खुशी मिली, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आज आपसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से आज हम दो आत्माओं का मिलन हुआ है, तो इस संवाद को सुनकर हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना हो, शिव पुराण का आयोजन करना हो, श्री राम कथा का आयोजन करना हो, तो एक बार श्री मारुतिनंदन शास्त्री जी के श्रीमुख से आप ये कथा करवाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो जिनका नंबर, आपका नंबर, हम आपका संपर्क सूत्र मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और आपसे चाहें यूट्यूब में वैसे हमारा एक मारुतिनंदन शास्त्री के नाम से चैनल भी है। हाँ, तो उसका भी हम लिंक डाल देंगे। जी जी। और फेसबुक में भी मारुतिनंदन शास्त्री, इंस्टाग्राम में, तो हमारी कथाओं का
जो भी और देखना चाहे, बाकी तो अब आपके माध्यम से हमारी कथाएं सब तक आपके भक्तों तक पहुंचती रहेंगी, जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है। तो कभी आपका कोई आयोजन हो कभी, तो उसके बारे में भी आप हमें बताइएगा। जी जी, तो यदि वहाँ के हमारे कुछ दर्शक हों तो आपकी राम कथा में जब कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। किसी और भी मैं तरीके भी की आग्रह कथा हो। करूंगा आचार्य जी, कभी कभी कथाओं में आप भी पधारा करें हमारे, जी जी क्योंकि हमारा आपका जो प्रेम है जो आज का नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कथा रसिकों को, भक्तों को भी आपका दर्शन हो और ज्योतिषी परामर्श मिल करके उनका भी मार्गदर्शन हो, क्योंकि सबके साथ अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। जी जी बहुत लोग हमसे व्यक्तिगत नहीं मिल सकते, लेकिन कथा के माध्यम से सामाजिक एक ऐसा आयोजन रखेंगे ताकि आप सबका, आपको भी सबका दर्शन प्राप्त हो जाए, सबको दर्शन आपको मिले। तो आप भी जरूर पधारिएगा कभी जी। कभी जब अवसर बने। ठीक है, चलिए ठीक है जी, धन्यवाद दादी आपका। राधे राधे। राधे राधे जी।